नोटबंदी में इन्होंने मारा, दंगों में इन्होंने मारा, आपस में भाईचारा इन्होंने खत्म किया। लेकिन झाड़ू की सरकार है, नशे का कारोबार है, पूरा मंत्रिमंडल गिरफ्तार है। मोदी सरकार जो है ये लोकतंत्र और संविधान को तोड़ने का काम करे, इस देश को बचाने की लड़ाई है। ये हमारे साथ AIC से कोऑर्डिनेटर हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। क्या कांग्रेस दिल्ली में सरकार बना पाएगी कि नहीं? बताइए। दिल्ली में सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। आज जो देश का माहौल है वो सबके सामने है। ये मोदी सरकार का एजेंट है केजरीवाल। चोर रास्ते से बीजेपी इसको लेके आई है, पंजाब में भी इसको लेके आई है। और आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने आते ही लोगों को ईमानदारी का नाम दिया, लेकिन झाड़ू की सरकार है, नशे का कारोबार है और पूरा नशे का कारोबार है, पूरा मंत्रिमंडल गिरफ्तार है। और फिर केजरीवाल कहता मैं ईमानदार हूँ। क्या बात है। और आप देखो नालियों के क्या हाल है। आज देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई। ऐसा क्यों ही कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है, क्या और पार्टियां नहीं बचाएंगी? देखो आपने देखा होगा कि जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। शीला दीक्षित जी का काम आपने देखा होगा। 15 साल में कितने विकास के काम हुए, मेट्रो आई और आई मेट्रो। आज ऑक्सीजन है लोगों की दिल्ली के अंदर। आप देख रहे हो किस प्रकार का मेट्रो कह रहे कांग्रेस की देन है। हाँ अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा तीखा सवाल है कांग्रेस के लिए। बताइए। पिछले 10 सालों में कांग्रेस दिल्ली में सरकार क्यों बना नहीं पा रही है? क्या एक नई पार्टी जो अभी 10 साल पहले आई, बताया कि झूठ की सरकार चल रही है पूरे देश के अंदर। ये लोग धर्म के नाम पे लोगों को भड़का करके और देश के अंदर ये लोग सत्ता में आए हैं। कांग्रेस से बीजेपी सीधा लड़ नहीं सकती। तो इन्होंने चोर रास्ते से अरविंद केजरीवाल इनका एजेंट है और इनको केजरीवाल को यहाँ लेके आइए। पंजाब के अंदर भी वो बीजेपी इनको लेके आइए। तो बीजेपी की चाल है। आप ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो BJP 2 है, यानी बीजेपी का दूसरे रूप है। आप मेरी बात को समझो। आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इस देश को बनाया है। तो आज देश बेच कौन रहा है? आज इस देश की एक एक संस्था को कौन बेच रहा है? क्या आपको सिलेंडर सस्ता मिल रहा है? क्या आपको सब्जी सस्ती मिल रही है? इतनी महंगाई हो गई है कि देश के अंदर आने वाले समय में न तो रोजगार रहेगा, न व्यापार रहेगा और न नौकरियां रहेगी। तो लोगों की हालत बहुत खराब है और ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और मोदी सरकार जो है ये लोकतंत्र और संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। तो कांग्रेस जो है वो इस संविधान को बचा सकती है? कांग्रेस की पार्टी ने बनाया भाई। आज देश के अंदर सुई नहीं बनती थी जब देश आजाद हुआ था। ये बड़े बड़े संस्थान किसने बनाए? आप आज बैठे बैठे यहाँ फोन से बात कर रहे हो। अमेरिका के अंदर क्या मोदी लेके आए थे? क्या एम्स वगैरह मोदी लेके आए थे? ये जो मेट्रो चल रही है, कितनी आपकी भीड़ है यहाँ मौजपुर चौक के ऊपर, बाबरपुर के अंदर। आपने देखा होगा ये भजनपुरा के अंदर, ये उस्मानपुरा के अंदर कितनी भीड़ है। लेकिन इस भीड़ को अगर ये मेट्रो नहीं होती तो कितनी परेशानी होती। आप इस बात को समझ सकते हो। आप युवा हो, आप खुद इस चीज को समझ सकते हो कि देश का जो निर्माण के अंदर जो संस्थाएं बड़ी बड़ी बनाई थी वो कांग्रेस ने बनाई थी। लेकिन मोदी सरकार इसको बेचने का काम करी, कभी धर्म के नाम पे लड़ा करके। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर दंगे तो कांग्रेस ने नहीं कराए, मणिपुर में किसने कराए, गुजरात में किसने कराए, कौन लोग थे उसके पीछे? बताइए आप मेरे को। तो इस सरकार के आते ही हर आदमी परेशान है। हाजी इशराक खान के हम समर्थन में है। संदीप यादव जी एक्स MLA तिजारा से, ये हमारे भाई हैं। हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लगे हैं कांग्रेस। देवानंद जी चौधरी हैं और सब पप्पू कुरैशी वगैरह, पप्पू जी वगैरह, सब जितने पप्पू मलिक और ये सब लोग साथ में लगे हुए हैं इशराक खान जी के। और सब लोग अब की बार लोगों के अंदर माहौल है, लोगों में वापिस। अब आपने देखा होगा कि 50 कॉलोनियां दिल्ली के अंदर 50 कॉलोनियां किसने बना के दी? वो कांग्रेस की सरकार थी। ये कोडी कॉलोनी किसने बनाई? सीमापुरी के अंदर। राजीव नगर किसने बनाया? लोगों को मुफ्त के अंदर मकान दिए थे। आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां हो गई है। वो किसने दिए? वो 50 कॉलोनियां दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी, जो कांग्रेस की सरकार की देन है। तो ये चीजों को समझो आप। ये मोदी सरकार लोगों को गुमराह करके चोर रास्ते से, केजरीवाल के रास्ते से ये सत्ता में आते हैं ये लोग। तो केजरीवाल इनका ये एजेंट है। बीजेपी जो पंजाब के अंदर जो किया किसानों के साथ, हम जानते हैं उस चीज को। कितना अत्याचार हुआ किसानों के ऊपर, आप बताइए। बिल्कुल, काले कानून का नाम दिया गया था। कृषि काले कानून, वो तो अंबानी अडानी को सौंपना था ना। और भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी इन्होंने। अब जयपुर राजस्थान के अंदर जो एयरपोर्ट है
400 करोड़ रुपए पहले गवर्नमेंट ने लगाए, आपके और मेरे थे वो पैसे, हमारे बुजुर्गों के थे। ठीक है, 400 करोड़ रुपए पहले गवर्नमेंट ने लगाए और फिर अडानी को सौंप दिया वो एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से देश बेचने का ये लोग काम कर रहे हैं और लोकतंत्र और संविधान को सबसे बड़ा खतरा आज की टाइम।